Good morning friends, welcome to my English teacher. दोस्तों मुझे आपका कमेंट मिला कि सर हमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इसकी प्रॉब्लम हमेशा ही फेस होती है। सर हमें कोई परमानेंट सॉल्यूशन दे। दोस्तों इस रिगार्डिंग मैंने एक सिंपल मेथड लिया, इजी मेथड। उससे पहले हम समझ लें, क्या हमको परफेक्ट टेंस आता है? क्या हम कॉन्टिन्यूअस जानते हैं? अगर आप परफेक्ट टेंस जानते हो और कॉन्टिन्यूअस जानते हो तो ये टेंस करने के लिए आपको ओनली फ्यू सेकंड लगेंगे। आइए इस मेथड को वेरीफाई करते हैं। हमने कहा I have written a letter। मैंने एक परफेक्ट एक्शन की बात की। I have written a letter, एकदम परफेक्ट एक्शन। ऐसे बोल दो परफेक्ट टेंस, I am writing a letter, यानी कि कॉन्टिन्यूअस एक्शन, मैं लेटर लिख रहा हूं। अब बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कि बीन। अगर कभी आपको किसी भी सेंटेंस से की साउंड आए तो समझ जाना हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कि वो एक्शन जो कि परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है, यानी कि हो भी चुका है और जो बचा है वो कॉन्टिन्यूअस है। देखिए बीन यानी से। मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, मैं सुबह से खाना खा रहा हूं, मैं सुबह से ड्राइविंग कर रहा हूं। अब बात करते हैं परफेक्ट एक्शन की। हम बात करेंगे पत्र लिखना। पत्र लिखना मीन्स राइट ए लेटर। मैं कहता हूं मैं पत्र लिख चुका हूं, आई हैव रिटन ए लेटर। मैंने कहा मैं पत्र लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग अ लेटर। अब मैं कह रहा हूं मैं तो सुबह से पत्र लिख रहा हूं, यानी कि कुछ तो मैंने लिख लिया है और कुछ मैं लिख रहा हूं। हम यूज करेंगे बीन का। यहां पे एक एक्शन परफेक्ट होगा और एक कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट की पहचान आप जानते हो, हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। कॉन्टिन्यूअस आप जानते हो, आईएनजी। अब देखो हमारे इन दोनों सेंटेंस में राइट एक वर्ब है। अब हम क्या करेंगे, इस राइट को साइड में रहने दो। हैव के साथ हमको हैव को परफेक्ट बनाना है, हमें हैव को परफेक्ट करना है। हम लेंगे बीन का यूज। किसका यूज? बीन का। आई हैव क्या लगा देंगे? बीन राइटिंग ए लेटर। आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मंडे। देखो हैव बीन तो हो गया परफेक्ट एक्शन, राइटिंग ए लेटर हो गया कॉन्टिन्यूअस एक्शन, बन गया सेंटेंस। अब एक एग्जांपल लेते हैं। मैं किताब पढ़ चुका हूं, आई हैव रीड ए बुक। मैं किताब पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग ए बुक। मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूं, आई हैव बीन रीडिंग बुक सिंस मॉर्निंग। तो निश्चित के साथ फोर आता है, अनिश्चित के साथ। अब मैंने कहा मैं मंडे से पढ़ रहा हूं, तो मंडे मुझे पता है कि आज मंडे है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, हाँ मालूम हो जाएगा। निश्चित है मंडे के बाद जो भी डे होगा।
मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ, अब 2 से मेरे 6 बज गए। मैं फरवरी से पढ़ा रहा हूँ, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई जो भी है, तो मुझे यहाँ निश्चित है कि मैं कब से क्या काम कर रहा हूँ। पर जहाँ पे 4 आता है वहाँ पे अनिश्चित होता है। मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, पर 2 घंटे कौन से हैं पक्का नहीं है। मैं 2 दिन से पढ़ा रहा हूँ, पर कौन से 2 दिन कंफर्म नहीं है। मैं 2 मंथ से पढ़ा रहा हूँ, पर कौन से हैं तब आएगा 4। ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम आती है, यू कैन कमेंट मी इन कमेंट बॉक्स। तो फ्रेंड्स, अगर कुछ नया जानने को मिला हो या समझने को मिला हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल माय इंग्लिश टीचर।